नमस्कार मुख्य निर्णायकगण, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मेरा नाम आयुषी सिंह, बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक विषय पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे विचार कुछ इस प्रकार हैं। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो शिक्षा ही उसका एकमात्र चाबी है। बेटा हो या बेटी, दोनों को ही समान शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है, ऐसा कोई काम नहीं जो बेटियां ना कर पाई हो। बेटियां तो आसमान से तारे तोड़ के लाई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक अभियान या योजना नहीं है, ये लोगों की सोच से जुड़ा हुआ एक विषय है। जिन लोगों की सोच बहुत छोटी है, हमें उन्हीं की सोच को बदलना है, क्योंकि आज देश की प्रगति में महिलाओं का भी उतना ही योगदान, उतनी ही भागीदारी है जितनी की पुरुषों की। एक समय था वैदिक युग, जहाँ पे हमारे समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जहाँ पर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिला था। फिर परिवर्तन का युग आया, बौद्ध युग, जहाँ पे सभी को समान अधिकार मिला, शूद्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। ठीक उसी तरीके से बेटियों के साथ भी यही होता था। प्राचीन काल में बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, सिर्फ पुरुषों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और कुछ अमीर घरों की लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। परंतु फिर धीरे धीरे हमारे देश में इतने परिवर्तन आए कि लोगों में और देश में इतने अधिक परिवर्तन और बदलाव आए कि महिलाओं की स्थिति में भी बहुत अधिक बदलाव आए। महिलाएं धीरे धीरे सशक्त होती गईं, जागरूकता बढ़ती गई। आज हर क्षेत्र में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं, क्योंकि ये कहना अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, पूर्णतः गलत हो गया है। आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इंदिरा गांधी से लेकर कल्पना चावला तक देश के कल्याण में भी लड़कियां अपना योगदान दे रही हैं। प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, साइना मिर्जा, साइना नेहवाल जैसे अन्य लड़कियां आज आगे बढ़ रही हैं और देश को भी आगे बढ़ा रही हैं। परंतु एक तरफ हम समान अवसर की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्यों लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मां के गर्भ में मार दिया जाता है? क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। जब आपके घर में बेटी या बहू मां बनने वाली होती है, तो उसकी सास या मां यही आशीर्वाद देती है कि बेटा हो, पर ये पूर्णतः गलत है। बेटी के मन में भी आ जाता है कि उसके बेटा होगा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत हमसे ही होती है। हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है। क्या आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि आज के समय में स्त्रियां ही स्त्रियां की दुश्मन बन के बैठी हैं। हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम उसे बदलेंगे, जब हम खुद को बदलेंगे। बेटियां तो है ईश्वर का उपहार, बेटियां तो है ईश्वर का उपहार, मत छीनो इनके जीने का अधिकार, मत छीनो इनके जीने का अधिकार। जैसे एक वाहन एक पहिए से नहीं चल सकता, वैसे जीवन रूपी गाड़ी भी मात्र बेटों से नहीं चल सकती। देश में लगातार घटती कन्या शिशु दर को संतुलित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलकर बालिकाओं की संरक्षण को सशक्त बनाने का प्रयास किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 1915 से की गई। इसमें बहुत विचार किया गया, जैसे महिलाओं की शिक्षा को लेकर विचार किया गया, महिलाओं की सुरक्षा को भी लेकर विचार किया गया। अपमान मत करना बेटियों का, इनके बल पर
देश चलता है। अपमान मत करना बेटियों का, इनके बल पर तो देश चलता है। पुरुष जन्म लेता है तो इन्हीं की गोद में पलता है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप बेटियों को ऐसे ही माँ के गर्भ में मारते जाएंगे तो आप अपने बेटे के लिए बहू कहाँ से लाएंगे? एक माँ ही है जो एक बेटे को जन्म देती है। तो बेटियों का सम्मान कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें पढ़ाइए। आज इस मौके पे हम सबको संकल्प लेना है कि कन्या भ्रूण हत्यारों का साथ हरगिज नहीं देना है। बड़े बेटियां, बड़े बेटियां, बेटी बची तो बचेगा देश। माता द्विता भगिनी भार्या, बेटी से ही है संपूर्ण परिवेश। सृष्टि की रचयिता है बेटियां, देश का उत्थान है बेटियां। भारत की है शान बेटियां, हम सबका अभिमान बेटियां। और अंत में एक गीत के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। लड़की की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मनमानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं। दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है।